मुंबई से आए पति पत्नी को घर वालों ने ही घर में घुसने से मना कर दिया। फिर क्या था, साग तो लगेगा ही। पति पत्नी और 1 साल की दूधमुही बेटी ट्रक से आए थे। कैसे कैसे किन झंझावातों को झेलते हुए, उपवास करते हुए, बच्ची को दूध की भी आवश्यकता रही होगी, माँ के पास दूध रहा नहीं होगा क्योंकि कुछ खाना पीना ट्रक में मिलेगा नहीं। लगातार इस तरह की कठिन यात्रा करते हुए जब घर पहुँचे तो घर वालों ने कहा कि घर में नहीं आना है, जाओ पहले जांच कराओ। साक लगा। फिर पत्नी ने फ़ोन किया मायके वालों को कि शायद वहाँ शरण मिल सके। ट्रक से उतरने के बाद रिजर्व वाहन किया। जब परिवार का दरवाज़ा बंद हो गया घर का, रिजर्व वाहन से जा रहा था, तब तक मायके वालों का फ़ोन आया कि यहाँ नहीं आना है। फिर ऐसा डिप्रेशन हुआ कि गाड़ी रुकवाया और गंगा में कूद गया। फिर जो हुआ वह बताने की आवश्यकता नहीं। पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है। मामला गाजीपुर जनपद का है, जो हमारा गृह जनपद है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। वहीं की घटना है। रेवतीपुर एक बड़ा गांव है और वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस प्रकार के सदमे से तमाम मजदूर गुजर रहे होंगे। हमारी उनसे एक अपील करना है, यह त्वरित आवेग में ऐसा निर्णय लिया जाता है जैसे हमें साक लगी। अब साक लगी कैसे, अब इन मामलों में देखिए। साक यह लगी कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान, जिसकी उम्र 30-32 साल के लगभग बताई जाती है, कैसे परिवार को चला करके पैसे भेजा होगा। घर में 2 उसके छोटे भाई भी थे। छोटे भाइयों की भी चिंता रही होगी, माता पिता भी की भी चिंता रही होगी। अपना घर तो घर होता है ना। तो घर पर हम जाएंगे, 2 महीने तक यह झेले हैं हम। घर पहुंचेंगे तो हमें 2 रोटी मिलेगी, वह चारपाई मिलेगी, छाया मिलेगी। हम एक कोठरी में बंद थे बच्ची के साथ, हमें बाहर की हवा लगेगी। जब ट्रेन नहीं मिली, रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ट्रेन नहीं मिल पाई। ट्रक वाले किस तरह से अमानवीय दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए केवल और केवल पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। एक तल्ला नीचे लोग बैठेंगे, सोने की जगह नहीं है उसमें, बैठेंगे। बैठने के बाद फिर एक पटरा बल्ली लगा दिया गया है, उस पर, उसके ऊपर हैं, और फिर हुड पर भी बैठे हैं। यदि लघु शंका की आवश्यकता होगी तो भी ड्राइवर नहीं रोकेगा, आप किसी तरह से रहिए जैसे रहना हो। उसमें संक्रमित होने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। सोचते हुए आया होगा कि घर चलेंगे तो 2 रोटी मिलेगी, हम उस घर में जाएंगे जहां हमारा जन्म हुआ, जहां माँ बाप ने पाला पोसा, हम उन्हीं के लिए बाहर गए थे, तो वो लोग हमें प्यार से अपनाएंगे। घर पहुंचने के बाद रात को दरवाज़ा बंद हो जाता है, कहा जाता है कि नहीं जाओ। अब आप महसूस करिए कि बिना दाना पानी के, मैंने भी इस लॉकडाउन में झेला है, बताऊँगा कभी कि किस तरह से पानी नहीं मिला। मैं 6-7 किलोमीटर पैदल चला और कहीं रास्ते में पानी मिला ही नहीं। प्यास से कलेजा फट रहा था, गला सूख रहा था, लेकिन कहीं पानी मिला नहीं। चलिए, तो इस तरह से पहुंचने के बाद जब दरवाज़ा बंद हुआ तो पत्नी ने कहा चलो मायके वालों को फ़ोन करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारे मायके वाले ऐसे नहीं हैं, वह शरण देंगे। मायके वालों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के कुछ देर बाद उधर से जवाब आया कि नहीं, अब यहाँ भी आप लोग मत आइए। त्वरित आवेग और क्षणिक निर्णय या क्षण भर, आत्महत्या का विचार क्षणिक होता है। अगर आदमी थोड़ी देर रुक जाए, एक गिलास पानी, ठंडा पानी एक गिलास पी ले और कुछ सोचने में या सोचे कि ठीक है यार, कह रहे हैं तो अच्छा ही है, अगर हमारे वजह से पूरा परिवार संक्रमित हो गया तो फिर लोग हमें ही दोषी बनाएंगे। इसलिए जैसे इतना कष्ट झेला, उस तरह से हम चल करके जांच करा लें, और जांच कराने के बाद अगर 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं तो हम उसमें रह लेंगे पत्नी और बच्ची के साथ, और 14 दिन के बाद हम घर आएंगे। तो ठंडे दिमाग से यदि सोचेगा आदमी, और पत्नी को भी इस मामले में सहारा देना चाहिए। लेकिन अभी है कि दोनों पागल हो गए थे, पागल हो भी जाएंगे। मुंबई का जीवन, जिन लोगों ने महानगरों का जीवन देखा होगा, उन्हें इस बात का एहसास होगा ठीक से कि इस तरह से पशुवत जीवन है उनका, कीड़े मकोड़ों से भी खराब जीवन है, जो श्रमिक के तौर पर काम करते हैं। एक ही रूम में रहना, एक टीम जाएगी तो दूसरी टीम सोएगी, दूसरी टीम ड्यूटी करके आएगी तो अगली टीम जाएगी, ऐसे
बैठ करके बिताएंगे, पैर फैलाने की भी जगह नहीं है। ऐसे अमानवीय दशा में उनका जीवन रहता है। दोस्तों, किसी का दोष देना ठीक नहीं है, मान लिया जाए कि विधि का यही विधान है, क्योंकि सबके बाद हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, जब भगवान राम जंगल को चले जाते हैं और भरत शत्रुघ्न आते हैं, उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से सवाल किया कि ऐसा हुआ कैसे, आप थे अयोध्या में, आप जैसे महाज्ञानी महापंडित, उसके बाद भी ऐसे कैसे हो गया। गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया चित्रण किया है। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। काफ़ी उस तरह से द्रवित भावना के साथ उन्होंने कहा है कि बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ। हानि से आप समझ रहे हैं नुकसान हुआ, लाभ माने आपको धन का लाभ हुआ, हानि लाभ। लाभ से अब अनेक अभिप्राय हैं, लाभ को केवल धन से जोड़ना ठीक नहीं है, हानि लाभ, और हानि को केवल पैसे से ही जोड़ना ठीक नहीं है। हानि परिवार की हानि हुई, पशु की हानि हुई, और तमाम इस तरह का है। तो हानि लाभ, जीवन मरण, जन्म और मृत्यु, यश अपयश विधि हाथ, या विधि के हाथ है। तो इस तरह से कह करके संतोष करना है वैज्ञानिक युग में। और इस तरह से धीर पुरुष जो आत्मविश्वास के धनी हैं, जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, नैतिक बल है, वह इसमें विश्वास नहीं करेंगे। मैं भी इसमें विश्वास कभी कभी करता हूँ और बहुलता में नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, यदि आपकी प्रसिद्धि मिलती है तो वह भी विधि के हाथ है, और अगर आपकी बदनामी होती है तो यह भी विधि के हाथ है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। उन्होंने ऐसे कह करके संतोष दिलाया। तो यह भावनाओं के वशीभूत होकर के ऐसा होता है। यदि भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया जाए तो आत्महत्या नहीं होगी। मैं उन प्रवासी मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की भावनाओं में ना आए। यदि घर के लोग रोकते हैं तो रुक जाएं। आज पत्नी ने पति का दरवाज़ा बंद कर दिया है, नहीं 7 फेरे लगाए हैं, वह नहीं आने देंगी, कहेंगी, माँ भी कहेंगी भैया जा अब 14 दिन बाद यहाँ नहीं तो यहाँ सब। जिस माँ ने 9 महीने तक मांस के लोथड़े के रूप में गर्भ में पाला जिस बेटे को, वह माँ भी कह देगी। ऐसा यह मामला कभी कभी देखने को मिलेगा, जैसा कि आज देखा जा रहा है। तो भैया उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है, आदरपूर्वक मैं उनसे कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके हमारी विनती है कि इस तरह के मामले केवल एक मामला नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। इस तरह की अनेक मामले हैं जो प्रकाश में आए, और ऐसे भी मामले हैं जो प्रकाश में नहीं आए, आत्महत्या कायर करता है। एक वाकया बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसमें हमारी और आपकी भूमिका क्या है। हम केवल और केवल सरकारों को दोष नहीं दे सकते। दोष उनका इतना ज़रूर है कि यदि समय से यह करते तो लोग आ गए होते, अब तक आ गए होते। चरणबद्ध ढंग से लोग ले आते और एक प्लान बना करके निर्णय लेते। तो प्लान बना करके निर्णय लेने की प्रवृत्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद जाए भाड़ में, मंत्रिमंडल, और हम तो अपने निर्णय लेंगे। यह ऊपर से लेकर के नीचे तक है, पीएम से लेकर के और तमाम सीएम तक। भैया सबके साथ आप बैठ करके निर्णय लेंगे। यह संवैधानिक दायित्व है, आपकी संवैधानिक मर्यादा है। लेकिन अब आएंगे 8 बजे शाम को और कह देंगे कि ये से कल से 12 बजे रात से ये है। आपको ये अधिकार नहीं है साहब। जानता हूँ कि बहुत लोग गरियाएंगे, बहुत लोग उल्टा सीधा करेंगे। इसकी परवाह धीर और वीर पुरुष नहीं करते हैं। कौन क्या कहता है, जिसकी जो इच्छा होगी वह कहेगा। लेकिन हमें तो जो सत्य है वह कहना है। एक बात और है, बहुत से मामलों पर व्यक्ति नहीं कर सकता। अब हमसे कहा जाता है कि इस पर आपने क्यों किया, उस पर आपने क्यों किया। भैया देखिए, मैं अपने घर के छत पर हूँ और 8 बजे 9 बजे तक नेट चलता है यहाँ, फिर नेट नहीं चलेगा। आप और नेट कहाँ चलेगा? छत की एक कोने पर, ईंट पर आप रखेंगे तो वहाँ चलेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यही स्थान है। देखिए इस स्थान पर रखता हूँ, पर मोबाइल गिरने का भी डर रहता है। यही नेट चलता है, पूरा यह छत है और पूरा यहाँ किसी रूम में नीचे नहीं चलेगा। अब ऐसे में आदमी कर क्या सकता है? अच्छा, हर मामलों पर नहीं कर सकता व्यक्ति,
चाह के भी नहीं कर सकता, हर मामलों पर अध्ययन भी नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि क्या नेशनल इंटरनेशनल सारे मामलों पर उसके दिमाग में सब बैठा हुआ है और सब खट 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 बोलता जाए। उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, विधि की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। हम कहीं कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं, किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है। जान करके मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि मरने के बाद भी लोगों की गरिमा है, इसका ध्यान देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसा कहा है। तो इस तरह से एक लड़का गया आत्महत्या करने। रात को फ़ोन किया, 11:30 बज रहे थे, बरसात का मौसम था, गंगा में बाढ़ थी, पहुंच गया पुल पर और बताया कि अब मैं कूदने जा रहा हूं। अब किया क्या जा सकता है, आप बताइए। कराए कि अंतिम व्यक्ति हूं जिसको मैं सूचना, आप हैं जिसको मैं सूचना दे रहा हूं और जीवन से ऊब गया हूं। अब मैं कपड़े निकाल रहा हूं और कूदूँगा। अब तो क्षणिक है, 1-2 मिनट का समय है, और कैसे रोकेंगे आप। अब मेरे दिमाग में आया कि तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। उसने कहा क्यों? हमने कहा तुम कायर हो ही नहीं, मैं तुमको शुरू से जानता हूँ। बहादुर लोग आत्महत्या करेंगे, तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। कायरों की श्रेणी में अपना नाम लिखाओगे। मुझे पता है तुमने रक्तदान किया है, तुमने इस मामले में बहादुरी का परिचय दिया है, वहाँ दिया है। बहादुर लोग आत्महत्या करेंगे, हमको झूठ बोल रहे हो। चलो पहुँच भी गए हो तो गंगा माई को प्रणाम करके आओ, बहादुर बच्चे आओ, वेलकम है। कल से बहुत काम करना है, तुम नहीं रहोगे तो करेगा कौन। इस तरह से मैंने चढ़ाया और चढ़ाना काम आ गया, वह वापस आ गया। आज भी सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है, नाम नहीं बताऊंगा, उसकी भी गरिमा का सवाल है। और तो दोस्तों, यदि आपके सामने भी ऐसा है तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, अपनी जांच कराइए। यदि क्वारंटीन करते हैं तो क्वारंटाइन सेंटर में आप रहिए वहाँ, और फिर घर आइए। घर तो आपका स्वागत कर रहा है, घर आने से कौन रोकेगा। विनम्र भाव से ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।